एक दिन मुझे कॉल आई और वो मुझसे कहने लगी कि मुझे चाय बनानी आ गई है, क्या तुम मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पियोगे। और मैं जुनून की हद तक उसे चाहने वाला उसकी बात भला कैसे टाल सकता था। 4:30 बजे मैंने ड्यूटी ख़त्म की और उसके शहर की जानिब चल दिया। रात 8 बजे उनके शहर पहुंचा। उस पगली ने सुबह नाश्ते में चाय और पराठे का एहतमाम किया। उस पगली को बनाना कुछ भी नहीं आता था। पराठा बनाने की कोशिश में इतने ज़्यादा टुकड़े हो गए कि चूरी का गुमान होता था। खैर, महबूब के हाथ का बना था मेरे लिए तो दुनिया की सबसे लजीज चीज़ थी, और चाय भी बहुत कमाल की बनी, बहुत ही आला जायका था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। शायद सभी लड़कियों की खाने की रफ्तार बहुत कम होती है और वो इस मामले में कुछ ज़्यादा ही सुस्त थी। अक्सर अपने हिस्से की चीज़ ख़त्म कर लेता जब उसकी बारी आती तो हम उसकी हिस्से में आई चीज़ को फिर से आधा आधा करके खाते थे। इस बात की उसे बहुत खुशी हुई और उसे खुशियाँ देना मेरी ज़िंदगी का मकसद बन गया। मैंने अपनी चाय ख़त्म कर ली। जब उसकी बारी आई तो उसे पता चला वो चाय में चीनी मिलाना ही भूल गई। अरे सॉरी, चीनी का तो मुझे याद ही नहीं रहा। तुमने इतनी मज़े से फीकी चाय कैसे पी ली? उसको बिछड़े आज कई बरस बीत गए। मैं जब भी कहीं मेहमान के यहाँ जाता हूँ तो मेज़बान पूछता है चाय या बोतल, तो मेरे कानों में एक आवाज़ सी गूंजती है, मुझे चाय बनानी आ गई है, क्या तुम मेरे हाथ की बनी चाय नहीं पियोगे? और मैं बेसाख्ता कह देता हूँ चाय बिना चीनी के। सब हैरानी से पूछते हैं बिना चीनी के क्यों? तो अब हर किसी को कौन बताए कि जब अहले मोहब्बत जिद पाल लेते हैं तो कुदरत भी साथ देती है। और मैंने उसकी चाय का जायका कायम रखने के लिए फीकी चाय पीने की जिद पाल ली थी। तो गोया किस्मत ने फिर मीठी चाय पीना नसीब ही नहीं की, बस वो चाय याद आती है।